किरातार्जुनीयम में प्रथम सर्ग के पात्रों का चरित्र चित्रण हम कर रहे हैं, जिसमें दो प्रकार के चरित्र चित्रण बताए हैं, एक प्रत्यक्ष और एक प्रत्यक्ष। जिनके संवादों से सहृदय परिचित होता है वे प्रत्यक्ष पात्र होते हैं। जो पात्र प्रत्यक्ष पात्रों द्वारा जाने जाते हैं वे अप्रत्यक्ष पात्र कहे जाते हैं। किरातार्जुनीयम महाकाव्य में कुरु नरेश युधिष्ठिर महारानी द्रौपदी समाचार वहन करने वाला वनेचर, ये तीनों प्रत्यक्ष पात्र हैं और प्रतिनायक के रूप में दुर्योधन इसमें अप्रत्यक्ष रूप से वर्णित किया गया है। तो अब हम अप्रत्यक्ष रूप से वर्णित दुर्योधन का चरित्र चित्रण इस प्रकार करते हैं। किरातार्जुनीयम महाकाव्य में दुर्योधन प्रत्यक्ष रूप से न आकर वनेचर द्वारा वर्णित है, वह इस महाकाव्य का प्रतिनायक है। महाकवि भारवी ने प्रतिनायक को भी कोई वैधेय, निराभिमानी या कायर प्रवृत्ति का प्रदर्शन नहीं किया है। उसमें होने वाली विशेषताओं को महाराज युधिष्ठिर के समक्ष उन्हीं के सेवक वनेचर से निर्भीक भाव से कहलाया है। छल पूर्वक जीती हुई पृथ्वी को वह नीति पूर्वक जीतना चाहता है। दुरोदच्छद्म जिताम समीहते नयेन जेतुम जगतिम सुयोधनः। कविवर भारवी ने दुर्योधन को आदर्श राजा के रूप में प्रस्तुत किया है। यद्यपि वह कुटिल है, तथापि युधिष्ठिर आदि से आगे बढ़ने की इच्छा के कारण वह अपने दान दक्षिणादि गुणों से निर्मल यश का विस्तार करने में लगा हुआ है। तथापि जिह्म स भगवज्जिगीषया तनोति शुभ्रम गुण संपदा यशः। उसने अरिषड वर्ग काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य को जीत लिया है तथा नीति पूर्वक पुरुषार्थ को बढ़ाया है। कर्तारि षड वर्ग जयेन। उसका व्यवहार भृत्यों के प्रति मित्रवत, मित्रों के प्रति बंधुवत तथा बंधुओं के लिए शासन करता हुआ जैसा है। सखी निव प्रीति युजो। दुर्योधन समदर्शी होकर योग्यता पूर्वक शासन करता है। वह धन, अर्थ और काम तीनों का सेवन समभाव से करता है। इसमें से किसी भी एक की उपेक्षा नहीं करता। न बाधते अस्य त्रिगण परस्परम। दुर्योधन मनोहर वाणी तथा प्रभूत दान से प्रजा के हृदय को जीत लेता है। वह दान सम्मान पूर्वक करता है, गुणग्राही है और गुणों की परीक्षा करने के लिए ही योग्य व्यक्तियों का विशेष सत्कार भी करता है, अयोग्य का नहीं करता। निरत्यम साम न दान वर्जितम न भूरि दानम विरह्ये सत्क्रियाम प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया। वह लोभ और क्रोध से निवृत्त होकर ही अपना धर्म कर्तव्य मानते हुए धर्माधिकारी द्वारा निर्दिष्ट दंड से शत्रु और पुत्र दोनों में समान रूप से धर्मातिक्रमण को रोकता है। अर्थात न्याय के क्षेत्र में शत्रु और पुत्र में उसकी समदृष्टि है। कुरूपदिष्टेन रिपौ सुते अपि वा निहंति दंडेन स धर्म विप्लवम। वह कार्य करने वाले भृत्यों को संपत्ति प्रदान कर कृतज्ञता प्रकट करता है। कृतज्ञतामस्य वदन्ति संपदः
वह साम दाम दंड और भेद इन चारों उपायों को यथा समय ही काम में लेता है। वह अदैव मात्रिक सिंचाई आदि के द्वारा अपने राष्ट्र को समृद्ध बनाने में सफल हो गया है। दुर्योधन भृत्यों के प्रति उदार है तथा नीतिवान है, अतः धनुर्धर्मण उनके लिए अपने प्राण भी धनुर्धरगण उनके लिए अपने प्राण भी न्योछावर करने को तत्पर रहते हैं। उसकी चेष्टा ब्रह्मा की चेष्टा की समान बड़ी उन्नति वाली सिद्धियों से ज्ञात होती है। महोदयस्तस्य हितानुबंधिभिः प्रतीयते धातुरिवेहितं फलै। वह दुशासन को युवराज पद पर अभिषिक्त करके अपना पुरुषार्थ सिद्ध करता है। राजा लोग उसकी आज्ञा को पुष्पमालावत शिरोधार्य करते हैं। यह एक सुयोग्य शासक का सूचक है। गुणानुरागेण शिरोभिरूयते नराधिपैर्माल्यमिवास्य शासनम्। बलवान से विरोध होने के कारण दुर्योधन हर प्रकार से ठीक व्यवहार करता हुआ भी व्यथित रहता है। कुल मिलाकर दुर्योधन एक योग्य और न्यायप्रिय कुशल राजा के रूप में वर्णित किया गया है, जो छल पूर्वक प्राप्त की गई समृद्धि को अपने कौशल और तप से प्राप्त की गई सिद्ध कर सकता है।